नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। रेबीज से बचाव। आज 28 सितंबर है और यह दिन पूरे विश्व में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, क्योंकि इस दिन हम लोगों ने संकल्प लिया था कि पूरी दुनिया से रेबीज को मिटाना है। अतः आज विश्व रेबीज दिवस पर हमें एक बार पुनः संकल्प लेना चाहिए कि हम सतर्क रहेंगे, हम जागरूक रहेंगे और इस रेबीज को उन्मूलन करेंगे, दुनिया से मिटाएंगे। हम अपने परिवार का, हमारे पालतू पशुओं का और हम अपने कुत्तों का इससे बचाव करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह एक विषाणु जनित रोग है। यह विषाणु जो रेब्डो वायरस है, रेब्डो विषाणु है, लाइसा विषाणु है, वह बहुत ही घातक और संक्रामक है। इसके जो स्थिर विषाणु हैं वे हमारे टीका बनाने के काम में आता है। अतः रेबीज से बचने का एक ही उपाय है, वह है रेबीज रोधी टीकाकरण। हमें इसे जागरूक रह करके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके जो विषाणु है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर आसानी से ख़त्म हो जाते हैं, जबकि 56 डिग्री सेल्सियस पर इसे ख़त्म होने में आधे घंटा का समय लगता है। यह हमारे शारीरिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर करीब करीब 5 दिन तक जीवित रहता है और इसे नष्ट होने में बहुत अधिक समय लग जाता है, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस पर यह कई महीनों तक जीवित रहता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर यह 1 साल तक वायरस जीवित रह सकता है। इसे खत्म करने का पुराने ज़माना में जो उपाय था वह किसी भी लोहा के पदार्थ को गर्म करके काटे हुए स्थान पर उसे दाग दिया जाता था। तो एक तरह से वह उपाय कारगर भी था उन दिनों के लिए, परंतु वह क्रूरलिटी था। एक तरह से वह क्रूरता हो जाता था, निर्दयता हो जाती थी। अतः उस पर अभी रोक लगाया गया है। अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा 2 से 3 मिनट में आप आसानी से इस वायरस को समाप्त कर सकते हैं। अतः हमें खुली हुई धूप का सेवन करना अति आवश्यक है ताकि हम रेबीज से बच करके रहें। इस बीमारी को और भी आसानी से जाना जा सकता है। इसके लिए हमें 3 निशान को देखना जरूरी है। यदि जब पागल कुत्ता काट ले या चाट ले तो हमें 3 निशानी को गौर से देखना चाहिए। पहला कि वह यदि चाटा है तो किस प्रकार से चाटा है। चाटे हुए स्थान पर कहीं खरोच या कटा का तो निशान नहीं है। यदि नहीं है तो आप 100% सुरक्षित है। वह चाट लिया, इसका मतलब आपको घबराने की बात नहीं है, यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। अगर वह काटा है तो काटने की उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी उग्रता क्या है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि रेबीज आपको कितना तक घात पहुंचा सकता है। अगर 5 से कम जगह पर वह काटा है तो खतरा पूरा बना हुआ है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, वह आप उससे सुरक्षित हैं। अगर 5 से अधिक जगह काटे हुए हैं तो पूर्ण रूप से 100% यह उम्मीद रखिए कि आपको रेबीज होने का डर है। तब ऐसी स्थिति में चूंकि खतरा ज़्यादा रहता है, आपको अपने चिकित्सक के सलाह से उचित मार्गदर्शन में टीकाकरण और इलाज करवाना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। इस बीमारी की उग्रता इस बात पर भी निर्भर करती है कि जो पशु पागल कुत्ता आपको काटा है वो काटने का जगह क्या है। अगर चेहरा पर काटा है तो 100% उम्मीद है कि बीमारी आपको लग जाएगी। अगर पाँव में काटा है
तो यह 1% उम्मीद रहता है, चांस रहता है कि बीमारी आपको लगेगी। अर्थात केंद्रीय तंत्र का तंत्र, हमारे दिमाग के जितना नज़दीक कोई पागल कुत्ता काटेगा वह बीमारी उतना जल्दी हमें आघात पहुंचाएगी, हमें प्रभावित करेगी और रेबीज से उतना जल्दी मृत्यु हो जाएगी। यदि मान ले वह चेहरे पर काटे हुए है, आँख, नाक, कान, मुंह में, थुथुन में, तो 5 दिन के अंदर अंदर बीमारी का पहचान, बीमारी की निशान आ जाती है और वह रेबीज से ग्रसित हो जाती है। अगर हाथ में, पेट में, उंगली में, हाथ की उंगली में काटा हो तो यह समय आपको करीब 3 से लेकर के 12 सप्ताह तक का समय ले लेता है। यदि पाँव में काटे हुए हैं तो 2 साल से लेकर के 12 साल तक का समय इस बीमारी को उभरने में, इस बीमारी को लक्षण प्रतीत होने में लग जाते हैं। इस प्रकार से इस बात पर भी यह निर्भर करती है कि यह काटा कहाँ पर है। अगर वह दिमाग के नज़दीक काटा है तो बीमारी बहुत जल्दी हमें प्रभावित करेगी और हम उसके जल्दी शिकार हो जाएंगे। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि काटे हुए कुत्ते का उम्र क्या है। यदि कुत्ता युवा है, तंदुरुस्त है, तो बीमारी होने का ज़्यादा चांस रहता है। वही यदि कुत्ता प्रौढ़ावस्था में है तो उसमें समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे उससे भी बीमारी हो जाती है। रेबीज की तीव्रता इस बात पर भी निर्भर करती है कि काटे हुए स्थान पर उसमें कितना लार का मात्रा गिराया है, उस लार में कितनी मात्रा में विषाणु उपस्थित है, ये दोनों बात उस पर निर्भर करती है। अगर कम मात्रा में लार गिराया है तो बीमारी होने का कम चांस है। अगर ज़्यादा मात्रा में लार को गिराया है तो वह बीमारी होने का ज़्यादा चांस रहता है। यदि पशु बुरी तरीक़ा से काटा है और पागल कुत्ता के काटने के द्वारा कई जगह घाव हो गया है तो वह बहुत अधिक प्रतिशत उसका बढ़ जाता है बीमारी के संक्रमण का, और बीमारी का खतरा 2 गुना हो जाती है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें चिकित्सक के सलाह से ही इसका बचाव किया जा सकता है। अब कुछ बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि पागल कुत्ता काट ले तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जाने अनजाने में हमें पहले वही काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना है। जैसे हमें पागल कुत्ता काटता है, हम लोग भावनाओं से भर जाते हैं और दयापूर्वक उस कटे हुए स्थान पर घरेलू हल्दी या तेल लगाना शुरू कर देते हैं, या कोई क्रीम लगा करके उसको मुंह को भर देते हैं। यह ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा गलती हम ये करते हैं कि उसमें कोई कपड़ा से बांध देते हैं। देखते हैं घाव से खून बह रहा है तो हमें देखा नहीं जाता है, हमें दया आ जाती है, हम उस पर जल्दी से कपड़ा लेकर के पट्टी बांध देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा, हम एक गलती और करते हैं कि देखते हैं जब कोई रेबीज वाली पागल कोई कुत्ता है जो कि आदमी को काट लिया है, एक गांव में 10 आदमी को काट लिया, तो हम 10 परिवारजन मिल करके उस कुत्ते को मार देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये 3 बात को आप अवश्य ध्यान रखें जो कि कुत्ता काटने पर आपको भूल से भी नहीं करना है। पहला, उसे बांधना नहीं है। दूसरा, उसे कुत्ता को मारना नहीं है। और तीसरा, और जो सबसे अहम चीज़ है, उस पर हल्दी नहीं लगाना है या तेल नहीं लगाना है। अपने हाथों से उसे छूना नहीं है।
अब जो महत्वपूर्ण है, जो कि आपके बचाव के लिए अति आवश्यक है, जो कि रेबीज से बचाव के लिए अति आवश्यक है, वह है कि क्या हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले जिस स्थान पर पागल कुत्ता काट ले उस स्थान पर बहते हुए जल में एक साबुन लेना है और उस साबुन से काटे हुए स्थान को तब तक धोते रहना है जब तक कि वह साबुन खत्म न हो जाए। नल का जल चला लीजिए और उस पर बहते हुए पानी से निरंतर धोते रहना है। पहला काम यह करना है। इसके बाद दूसरा काम ये करना है कि उस पर टाँका नहीं बांधना है, चाहे घाव कितना भी गंभीर क्यों न हो। इसके बाद आप कार्बोलिक एसिड खोजें, वह मिल जाता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि कार्बोलिक एसिड लार में और घाव में छुपे विषाणु को जला देता है, उसको समूल नष्ट कर देता है। अगर कार्बोलिक एसिड नहीं मिले तो एसिटिक एसिड लीजिए, अगर वो नहीं मिले तब आप अल्कोहल, फिनाइल का मदद ले सकते हैं, फार्मोलिन का मदद, आयोडीन का मदद आप ले करके उसे साफ कर सकते हैं और इस प्रकार से उसके विषाणु को नष्ट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिले तब आपको क्या करना है, फिनाइल तो ज़रूर होगी, फिनाइल लगा करके आप उसको आसानी से साफ सुथरा कर देंगे ताकि आपके पशु सुरक्षित रहे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण काम है वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन 1984 का दिए गए गाइडलाइन का पालन करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन हमें यह कहती है कि यदि आपके पास कोई कुत्ता है, यदि कोई बेसहारा कुत्ता है, यदि कोई आवारा कुत्ता है, तो आप निकट के पशु चिकित्सालय में जाएं, पशु चिकित्सक से संपर्क करें और सबसे पहले उसका ऐसे कुत्तों को ढूंढ करके आप उसका रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका टीकाकरण करें। अगर पंजीकरण नहीं होगा तो टीकाकरण नहीं होगा। टीकाकरण करने के बाद उसे एक प्रमाण पत्र जारी कर दें। प्रमाण पत्र जारी करने के बाद प्रति वर्ष उसकी रक्षा करें और रेबीज रोधी टीकाकरण अवश्य करते रहें। इसके लिए आपको कुत्ते में सबसे पहले 3 माह के उम्र में पहला सुइया लगा देना है। इसके बाद इसका बूस्टर डोज लगा देना है और हर साल एक सुई प्रति वर्ष लगाते रहना है ताकि यह बीमारी न हो और रेबीज से हमारा समाज बच के रहे, हमारा पशु, पालतू पशु कुत्ता बचा रहे। एक प्रश्न आपके मन में आता है कि जब कभी कुत्ता काटे तो उसका दूध का सेवन करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार 1985 में यह पूर्ण रूपेण से जारी किया गया है कि दूध माँ का हो या गाय का हो, इसका सेवन आप कर सकते हैं, बशर्ते कि इसे पाश्चुकृत करना अति आवश्यक है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पाश्चुकृत करने की विधि को बताया था विस्तार से, आशा है आप देखे भी होंगे। तो बेहिचक आप इसका दूध का सेवन करें, लेकिन पाश्चुकृत करने के पश्चात ही। कच्चा दूध पीने से आप या जो कि पूरी तरह से अच्छी तरीक़ा से खौलाया गया नहीं है, अगर ऐसा दूध का आप सेवन करते हैं तो आप इसका शिकार होने का खतरा आपके ऊपर बढ़ जाता है। इसीलिए रेबीज से बचाव का सिर्फ और सिर्फ आपकी सतर्कता है, आपकी जागरूकता है। तो आइए हम सब मिल करके आज दिनांक 28 सितंबर को यह प्रण करें कि हम सब रेबीज को समूल नष्ट करेंगे
और इसके लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद।